The Taliban now has more Black Hawk helicopters than 85% of the countries in the world. अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में हुए हमले में 80 से ज्यादा लोगों की जान चली गई और 13 अमेरिकी जवानों की भी जान चली गई, जिसके बाद अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन सवालों के घेरे में हैं। बाइडेन की अफगानिस्तान से सेना सुनियोजित तरीके से ना निकाल पाने को लेकर आलोचनाएं हो रही हैं, जिसका खामियाजा अब पूरा विश्व उठा सकता है। दरअसल अमेरिका के हाईटेक हथियार, प्लेन्स, चॉपर और हेलीकॉप्टर तालिबान के हाथ लग गए हैं, जिसका खुलासा खुद अमेरिका के पूर्व नेवी रिजर्विस्ट जिम बैंक्स ने किया है। तालिबान के हाथों अमेरिका के हथियारों का कितना बड़ा जखीरा हाथ लगा है, इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि भारत के पास अमेरिका का हाईटेक हेलीकॉप्टर ब्लैक हॉक एक भी नहीं है, लेकिन तालिबान के पास यही ब्लैक हॉक 46 से ज्यादा होने का अंदाजा लगाया जा रहा है। दरअसल 15 अगस्त को तालिबान ने अफगानिस्तान के 34 में से 33 प्रांतों पर कब्जा कर लिया। इस कब्जा करने के बाद उन सभी हथियारों, लड़ाकू विमानों और हेलीकॉप्टर्स पर भी उसने कैप्चर कर लिया, जो अफगानिस्तान की सरकार को अमेरिका से तालिबान से लड़ने के लिए मिले थे। Due to the negligence of this administration, the Taliban now has access to over $85 billion worth of American military equipment. That includes 75,000 vehicles, over 200 airplanes and helicopters, over 600,000 small arms and light weapons. The Taliban now has more Black Hawk helicopters than 85% of the countries in the world. But they don't just have weapons. दुनिया को सिर्फ पहले आशंका थी, लेकिन ये आशंका तब और मजबूत हो गई जब तालिबान के लड़ाके अमेरिकी ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर उड़ाने की कोशिश करते हुए नजर आए। सोशल मीडिया पर ये वीडियो वायरल हो गया। वीडियो में साफ दिखाई दे रहा है कि पूरी हवाई पट्टी पर ही तालिबान लड़ाकों का कब्जा है, जहां ये हेलीकॉप्टर मौजूद है। यहाँ कुछ गाड़ियां भी नजर आ रही हैं, लेकिन साथ ही तालिबान के लड़ाके ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर की टेस्ट ड्राइव करते हुए नजर आ रही हैं। दरअसल ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल हमेशा से ही युद्ध में होता रहा है। करीब 3 दशक से ज्यादा समय से अमेरिका इन हेलीकॉप्टर्स को बना रहा है और इस्तेमाल कर रहा है। इन हेलीकॉप्टर्स की सबसे खास बात यह है कि ये दुर्गम इलाकों में सेना के जवानों को लेकर जा सकते हैं। साथ ही ये मिसाइल्स और हथियारों को बड़ी संख्या में कैरी भी कर सकते हैं। सिर्फ भारत ही नहीं, बल्कि यूरोप के आर्म्ड फोर्सेज वेबसाइट की माने तो अमेरिका ही है जिसके पास 1400 के आसपास ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर हैं। सिर्फ 14 देश हैं जिनके पास ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर हैं, जिनमें ऑस्ट्रेलिया और सऊदी अरब जैसे समृद्ध देशों के पास भी हेलीकॉप्टर बहुत ज्यादा नहीं है। सिर्फ यही नहीं, तालिबान के हाथों अमेरिका के 6 लाख हथियार, 75,000 बख्तरबंद वाहन और 200 से ज्यादा विमान, चॉपर और हेलीकॉप्टर शामिल हैं, जिसकी कुल कीमत $85 बिलियन के आसपास बताई जा रही है। तालिबान के अफगानिस्तान में कब्जा करने के बाद अमेरिकी राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जेक सुलिवन ने इस बात को माना था कि अमेरिका के पास इस बात की स्पष्ट तस्वीर नहीं है कि $85 अरब का सैन्य हथियार और सामान में कितना तालिबान के हाथ लग चुका है। तालिबान ने हथियारों के दम पर ही अफगानिस्तान पर सिर्फ 3 महीने से कम समय में कब्जा कर लिया। अब तो उसके पास अमेरिका के हाईटेक हथियार भी हैं। बाइडेन सरकार के अधिकारियों की माने तो तालिबान के पास अमेरिका के 50,000 सामरिक वाहन, 1,000 माइन विरोधी वाहन और 150 बख्तरबंद कर्मियों के वाहन शामिल हैं। इस सूची में 200 से ज्यादा विमान और हेलीकॉप्टर शामिल हैं, जिनमें 4 C-130 परिवहन विमान, 23 A-29 सुपर टुकानो टर्बोप्रॉप लड़ाकू विमान, 85 US-60 ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर और 50 MD-530 हेलीकॉप्टर शामिल होने की आशंका है। रूस भी अपने आधिकारिक बयान में कह चुका है कि तालिबान के हाथ उसके 100 Mi-17 हेलीकॉप्टर लग चुके हैं। हालांकि विशेषज्ञों का कहना है कि यह साफ नहीं है कि तालिबान के पास कोई है भी जो इन तमाम विमानों और हेलीकॉप्टर्स को उड़ाने में सक्षम हो। 25 अगस्त का ये वीडियो सामने आया, उसमें मजे के लिए एक लड़ाका इन हेलीकॉप्टर्स को गाड़ी की तरह चलाते हुए नजर आया। लेकिन अब तालिबान अपने पास आए हथियारों के जखीरों को देखते हुए अफगान सैनिकों को तालिबान में शामिल होने की धमकी दे रहा है।